आपका पड़ोसी कौन है? जीवन की भाग दौड़ और यीशु के वचन। लूका 10:25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यहां व्यवस्थापक मतलब जो मूसा की व्यवस्था में माहिर हो, लॉयर। उस समय के यहूदियों के रिवाज के हिसाब से रब्बी यानी शिक्षक सार्वजनिक स्थानों पर शास्त्रों के विषय में चर्चा किया करते थे। तो अगर कोई उनसे कोई सवाल पूछ लेता था तो वे उसका विस्तार से जवाब देते थे। फरीसी और व्यवस्थापक आमतौर पर यीशु को फंसाने के लिए उसकी परीक्षा लिया करते थे कि कहीं यीशु ऐसा कुछ बोल दे जो मूसा की व्यवस्था से हटकर हो, तो सब यहूदियों के सामने उसे झूठा साबित किया जा सके। तो यहां पर व्यवस्थापक का सवाल तो अच्छा था, लेकिन उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। उसे कुछ सीखना नहीं था यीशु से, वो सिर्फ यीशु को फंसाना चाहता था और यीशु ये बात जानता था। इसलिए यीशु ने उसका सीधा उत्तर देने के बजाय उसी से सवाल कर दिया। 26। यीशु ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? यीशु जानता था कि व्यवस्थापक व्यवस्था के विषय में बिल्कुल सही उत्तर देगा। फिर भी यीशु ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यीशु वहां मौजूद लोगों को सिखाना चाहता था कि व्यवस्था को जानने और बाहरी तौर पर उसका पालन करने से किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार के लिए तो मन फिराव होना आवश्यक है। जब सही मायनों में किसी का मन फिर जाता है तो अपने आप ही वो व्यवस्था का पालन करने लगता है और उसके जीवन में लोगों के प्रति करुणा, अनुग्रह और कृपा अपने आप ही दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर उसने मन नहीं फिराया तो वह व्यवस्था का पालन करने का सिर्फ दिखावा ही करता है, यह सोचकर कि व्यवस्था पर चलने से उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन यीशु समझा रहा था कि उससे किसी को अनंत जीवन नहीं मिलता। साथ में यीशु यह भी सिखाना चाहता था कि व्यवस्था तो केवल एक मापदंड है मनुष्य को निरुत्तर करने का, जिससे वो अपने पापों से मन फिराए, जैसा गलातियों के 3:24-25 में लिखा है। लेकिन उद्धार तो विश्वास द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है, व्यवस्था का पालन करने से नहीं, जैसा इफिसियों के 2:8-10 में लिखा है। 27। व्यवस्थापक ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहां व्यवस्थापक ने पुराने नियम की 2 आयतों में से उत्तर दिया। व्यवस्था विवरण 6:5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लय व्यवस्था 19:18, अपने जाति भाइयों से बैर न रखना, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। 28। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो यीशु ने जो कहा यही कर, वो इसलिए कहा क्योंकि यीशु जानता था कि व्यवस्थापक को व्यवस्था तो अच्छे से मालूम है, लेकिन वो सच्चे मन से उसका पालन नहीं करता था। 29। परंतु व्यवस्थापक ने स्वयं को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक नहीं चाहता था कि लोग ये सोचे कि वो व्यवस्था का पालन नहीं करता। इसलिए बजाय ये कहने के कि हे प्रभु, मैं व्यवस्था तो जानता हूं, लेकिन मैं उसका मन से पालन नहीं करता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर Google Chrome टाइप करें, फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।